हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एक्सट्रैक्ट फेसबुक इनसाइड डेटा एंड ऑटोमेटिकली सेंड इट ऑन गूगल शीट्स, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। तो यहाँ हम चाहते हैं दोस्तों कि जो मेरे फेसबुक एड अकाउंट में मैंने लीड एड्स रन कर रखी है, उनका जो इनसाइड डेटा है उसमें अपने फेसबुक लीड अकाउंट से कलेक्ट करूं एंड देन उस डेटा को ऑटोमेटिकली अपनी गूगल शीट में एक नई रो बना के ऐड करूं। साथ ही साथ मैं उस डेटा को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना चाहता हूं अपने टीम मेंबर्स के साथ, और चाहता हूं कि डेली बेसिस पे मुझे मेरे जो इनसाइड डेटा है उसका एक व्हाट्सएप मैसेज नोटिफिकेशन रिसीव हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अभी जो पूरा प्रोसेस है, इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसे करने के लिए हमें एक ऑटोमेशन सेटअप करना होगा। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि फेसबुक, गूगल शीट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इन चारों ही एप्लीकेशंस का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम फेसबुक, गूगल शीट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इन चारों ही एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके, जिससे हम अपने फेसबुक इनसाइड डेटा को ऑटोमेटिकली एकदम सेम टाइम पे अपनी गूगल शीट में एज अ न्यूरो ऐड करेंगे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपने टीम मेंबर्स के साथ उस सेम इनसाइड डेटा को शेयर करेंगे, और साथ ही साथ हमें वो सेम इनसाइड डेटा रिसीव होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज। तो यहाँ पे दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग स्किल्स का आना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा फेसबुक लीड एड्स अकाउंट, और यहाँ पे मेरे फेसबुक लीड्स के सारे इनसाइट्स हम देख सकते हैं। मेरी जो लीड एड्स मैंने रन की थी उन सभी के रिस्पॉन्सेज हम देख सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो सारे रिस्पॉन्सेज है, सॉरी इनसाइट्स है जो मेरी लीड एड्स की, वो मेरे गूगल शीट में एज अ न्यू रो भी ऐड हो चुकी है। एंड देन इन सभी इनसाइट्स का एक मैसेज मेरे टीम मेंबर्स के साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर हो चुका है, और ऑटोमेटिकली टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मेरे फेसबुक एड इनसाइट्स का जो एक मैसेज है, वहाँ पे उनकी जो डिटेल्स है, इनसाइट्स है, वो रिसीव हो चुकी है। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने फेसबुक लीड एड्स के जो इनसाइट्स है उसे अपने फेसबुक लीड अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड कर लिया, एंड देन उस सेम इनसाइट्स को मैंने अपने टीम मेंबर्स के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया, एंड ऑटोमेटिकली उन इनसाइट्स का मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज मेरे नंबर पे रिसीव हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ऑटोमेशन है, अपने फेसबुक लीड एड्स को, जो फेसबुक लीड एड के इनसाइट्स है, उन्हें गूगल शीट्स, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप पे एज ए मैसेज रिसीव करने का ये पूरा ऑटोमेशन, इसे मैं सेटअप किया है 5 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू फेसबुक एड अकाउंट। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में, और वहां जाके हम अपने फेसबुक एड अकाउंट जो है वो पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम फेसबुक एड्स इनसाइट इन पैबली कनेक्ट। तो जो फेसबुक एड इनसाइट का जो डेटा है, जो फेसबुक लीड्स का जो इनसाइट जो उसका डेटा है, उसे हमारी सेकंड स्टेप में हम कलेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट में। फिर आती है हमारी थर्ड स्टेप, जो है सेंड द सेम डाटा टू गूगल शीट्स टू ऐड न्यू रो। तो जो डेटा हमने फेसबुक इनसाइट्स का, फेसबुक एड इनसाइट्स का पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, हमारी थर्ड स्टेप में हम उस सेम डेटा को सेंड करेंगे गूगल शीट्स को, ताकि हम अपने फेसबुक एड इनसाइट्स को अपनी गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड कर सके, स्टोर कर सके। फिर आती है हमारी फोर्थ स्टेप, जो है सेंड द सेम डाटा टू टेलीग्राम टू सेंड ग्रुप मैसेज। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, उस सेम डेटा को हम अपनी फोर्थ स्टेप में सेंड करेंगे टेलीग्राम को, ताकि हम अपने फेसबुक एड्स के जो इनसाइट्स है उसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सके। फिर आती है हमारी फिफ्थ और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डाटा टू व्हाट्सएप बाय यूजिंग 360 डायलॉग टू गेट इनसाइट्स एज व्हाट्सएप मैसेज। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज करेंगे 360 डायलॉग का व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए। तो 360 डायलॉग जो है वो एक व्हाट्सएप का ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली नंबर यूजर्स को अपने नंबर्स पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो हमारे फिफ्थ स्टेप में जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि हम 360 डायलॉग की हेल्प से जो फेसबुक इनसाइट का डेटा है अपने नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज रिसीव कर सके।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहां हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूं फेसबुक इनसाइट्स टू गूगल शीट्स, फेसबुक इनसाइट टू गूगल शीट्स, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। फेसबुक इनसाइट्स, गूगल शीट्स, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। तो ये नाम दिया है मैंने अपने इस वर्कफ्लो को एंड देन हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में अभी हमें यहाँ दो टैब्स दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस पे डेली हमारे फेसबुक इनसाइट्स का जो डेटा है, जो रिस्पॉन्सेज है उसके, उस डेटा को ऑटोमेटिकली हमारे गूगल शीट्स पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप पे सेंड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहां चूज एप्स में सर्च करते हैं शेड्यूल। शेड्यूल। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि शेड्यूल बाय पैबली ये हमने क्यों सिलेक्ट किया है और ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं शेड्यूल बाय पैबली ये पैबली कनेक्ट का एक टूल है, एक फीचर है जिसकी हेल्प से हमें जो ऑटोमेशन, ये जो वर्कफ्लो सेटअप कर रहे हैं फेसबुक इनसाइट्स का जो डेटा है उसे गूगल शीट्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप में सेंड करने के लिए इस पूरे वर्कफ्लो को, इस पूरे ऑटोमेशन को आप बता सकते हैं कि हम ये कब चाहते हैं कि हम ये पूरा ऑटोमेशन, पूरा वर्कफ्लो काम करें। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो, ये हमसे ये सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है एट रेगुलर इंटरवल, लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वंस और एवरीडे का भी। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो हम लोग पूरा ऑटोमेशन, पूरा वर्कफ्लो सेटअप कर रहे हैं ये हम कब चाहते हैं कि रन हो। एक रेगुलर इंटरवल के बाद, जैसे कि हमने इंटरवल सेटअप कर दिए 7 दिन, 15 दिन का, 1 महीने का, उस इंटरवल के बाद, या हम चाहते हैं कि सिर्फ एक बार ये पूरा ऑटोमेशन रन हो किसी स्पेसिफिक टाइम पे, या फिर एवरीडे सेलेक्ट करके हम इसे बता सकते हैं कि किस स्पेसिफिक टाइम पे, रोज डेली ये ऑटोमेशन रन हो, डेली हमारे फेसबुक इनसाइट्स का डेटा जो है फेसबुक से कलेक्ट करे एंड देन उसे गूगल शीट्स, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप पे शेयर करे एक स्पेसिफिक टाइम पे। सो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो पूरा ऑटोमेशन है ये डेली रन हो और हमें डेली अपने फेसबुक एड इनसाइट का जो डेटा है वो रिसीव हो। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एवरीडे एंड देन एवरीडे सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है टाइम, कि डेली किस टाइम पे, कितने बजे एग्जैक्ट किस टाइम पे हम चाहते हैं ये ऑटोमेशन रन हो। और ये टाइम जो है ये हमें एंटर करना होगा यूटीसी फॉर्मेट में। सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम अभी इंडिया में है, तो इंडिया में हम फॉलो करते हैं IST टाइम फॉर्मेट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और हमें जो टाइम एंटर करना है ये हमें करना है यूटीसी फॉर्मेट में। सो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं आज शाम को 4 बजे 4 PM पे ये जो ऑटोमेशन है इसे रन करना चाहता हूँ, तो मैं 4 PM का जो IST का टाइम होगा उसे यूटीसी में कन्वर्ट करके यहाँ पे वो टाइम को एंटर करूंगा। तो इसके लिए हम सिंपली अपने ब्राउजर में आएंगे, टाइप करेंगे IST टू UTC एंड देन जो हमें रिजल्ट में पहली कोई वेबसाइट मिलेगी वहाँ सर्च करेंगे और वहाँ सिलेक्ट करेंगे वो टाइम। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट किया 4 PM IST, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया 4 PM IST और यूटीसी टाइम फॉर्मेट के हिसाब से वो होता है 10:30 AM, यानी कि जब शाम इंडिया में शाम के 4 बज रहे होते हैं, इंडियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम के 4 बज रहे होते हैं, तो यूटीसी टाइम फॉर्मेट के हिसाब से सुबह के 10:30 बजे का टाइम हो रहा होता है।
सो 10:30 ये एंटर करता हूं मैं यहाँ पे टाइम पे 10:30 और क्लिक करता हूं सेव पे। सो सेव पे क्लिक करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देन स्क्रॉल करके नीचे आते हैं एक्शन विंडो पे। और यहाँ एक्शन विंडो में चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है फेसबुक एड्स इनसाइड। तो वहां से सर्च करते हैं फेसबुक एड्स इनसाइड्स एंड देन एक्शन इवेंट में हमें यहाँ दो एक्शन इवेंट दिखाई दे रहे हैं, गेट इनसाइड विद डेट प्रीसेट और दूसरा है गेट इनसाइड विद टाइम रेंज। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन में से कोई एक एक्शन इवेंट सिलेक्ट करना है, जिसमें पहला ऑप्शन है गेट इनसाइट विद डेट प्रीसेट, जिसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक डेट या कोई स्पेसिफिक मंथ या फिर कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जिसका फेसबुक एड इनसाइट का डेटा हम कलेक्ट करना चाहते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन है गेट इनसाइट विद टाइम रेंज, जहां पे हम एक स्पेसिफिक टाइम रेंज फॉर एग्जांपल 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या एग्जांपल जो भी हमारा एड कैंपेन था उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक टाइम रेंज डिफाइन करके उस टाइम रेंज का एड इनसाइट्स का जो डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी एक्शन इवेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ गेट इनसाइट विद डेट प्रीसेट्स पे एंड देन क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें अब कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ही हमसे पूछ रहा है हमारे फेसबुक एड अकाउंट की अकाउंट आईडी। सो हम यहाँ एक बार नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एंटर योर फेसबुक एड अकाउंट आईडी हियर, फॉर एग्जांपल दिस, विजिट योर दिस लिंक एंड गेट द एड अकाउंट आईडीज फ्रॉम द टॉप राइट ड्रॉप डाउन एरिया। सो बेसिकली हमें कह रहा है कि हमें यहाँ पे अपने फेसबुक एड अकाउंट्स की आईडी एंटर करनी है और अपने फेसबुक एड अकाउंट की आईडी कलेक्ट करने के लिए हम इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके ओपन करता हूँ इसे एक न्यू टैब में। ओके, सो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया अपना फेसबुक एड अकाउंट और यहाँ राइट साइड टॉप पे दिखाई दे रही है हमारे फेसबुक एड अकाउंट की आईडी। तो यहाँ से इस सेम आईडी को हम करेंगे कॉपी एंड देन इसे यहाँ पे करेंगे इस एड अकाउंट की आईडी की जगह पे पेस्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है डेट प्रीसेट। तो यहाँ पे हमें एंटर करनी है वो स्पेसिफिक डेट या फिर वो टाइम पीरियड जिसके एड इनसाइट्स का जो डेटा है जिस टाइम पीरियड का हम कलेक्ट करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमें यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं टुडे, यानी कि अगर हमें आज के एड इनसाइट्स का डेटा चाहिए तो डेट प्रीसेट में हम एंटर कर सकते हैं टुडे। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है यस्टरडे का, कि अगर हमें कल का एड इनसाइट का डेटा चाहिए तो यहाँ पे हम यस्टरडे एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली दिस मंथ, अगर हमें इस महीने का पूरा डेटा चाहिए तो हम यहाँ दिस मंथ कर सकते हैं, लास्ट मंथ, मैक्सिमम, लास्ट 3 days, लास्ट ईयर, लास्ट दिस वीक, मंडे टुडे। तो हमें यहाँ पे कई सारे प्रीसेट्स के डेट प्रीसेट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं और इन डेट प्रीसेट के ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर और बेहतर तरीके से आप इन डेट प्रीसेट्स को समझना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हियर पे एक लिंक भी दी गई है, जिसे ओपन करके आप इन सभी प्रीसेट्स को और भी अच्छी तरीके से जान सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन प्रीसेट्स को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे प्रीसेट का दिस मंथ का, कि मैं चाहता हूँ कि इस महीने का जो मेरे एड इनसाइट का डेटा है वो यहाँ पे मुझे रिसीव हो। तो मैं डेट प्रीसेट पे एंटर करता हूँ दिस अंडरस्कोर मंथ। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्सेस टोकन। तो जो हमारा फेसबुक एड अकाउंट है उस अकाउंट का एक्सेस टोकन, और हम यहाँ नीचे एक बार हेल्प टेक्स्ट को पढ़ते हैं। सो यहाँ लिखा है एंटर एक्सेस टोकन फ्रॉम योर फेसबुक डेवलपर ऐप, Here are the steps to create Facebook developer app and generate access token. सो यहाँ पे दोस्तों अपना एक्सेस टोकन क्रिएट करने के लिए पहले हमें अपने फेसबुक डेवलपर्स अकाउंट से एक डेवलपर्स ऐप क्रिएट करना होता है एंड देन उस ऐप का एक एक्सेस टोकन कलेक्ट करना होता है। तो आप पूछेंगे ये ऐप डेवलप करके हम कैसे एक्सेस टोकन कलेक्ट करेंगे? काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। हम सिंपली इस नीचे दिए गए लिंक को ओपन करेंगे एक न्यू टैब में एंड देन इस लिंक को न्यू टैब में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे वो सभी इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे जिससे आप अपने फेसबुक डेवलपर्स अकाउंट में एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फेसबुक डेवलपर्स अकाउंट में लॉगिन करें, उसके बाद यहाँ क्रिएट ऐप के ऑप्शन पे जाए और सिलेक्ट करें बिजनेस। देन स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि अपना बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे अपने बिजनेस का नेम एंड देन अपने बिजनेस का ईमेल एड्रेस और साथ ही साथ उस बिजनेस से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स। देन हम आएंगे यहाँ मार्केटिंग एपीआई पे हमारे फेसबुक डेवलपर्स अकाउंट में अपना बिजनेस सेटअप करने के बाद ऐप क्रिएट करने के बाद हम आएंगे उस ऐप की मार्केटिंग एपीआई पे और क्लिक करेंगे सेटअप पे।
और सेटअप पे क्लिक करने के बाद हम टूल्स में जाके देख सकेंगे कि हमारे फेसबुक डेवलपर्स ऐप में के थ्रू हमने जो ऐप क्रिएट किया है उस ऐप का एक्सेस टोकन क्या है। इस गेट एक्सेस टोकन के नीचे हमें वो एक्सेस टोकन दिखाई दे रहा है। सो यहाँ से इस सेम एक्सेस टोकन को हम करेंगे कॉपी एंड देन यहाँ पे करेंगे इस टोकन को यहाँ पे पेस्ट। सो आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने फेसबुक अकाउंट में फेसबुक डेवलपर्स अकाउंट से एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उस ऐप को क्रिएट करने के बाद इन स्टेप्स को फॉलो करके ही आप अपने उस ऐप का एक्सेस टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने फेसबुक डेवलपर्स अकाउंट पे ऑलरेडी एक ऐप क्रिएट कर रखा है। सो मैं एंटर करता हूँ उस ऐप का एक्सेस टोकन। सो अपना एक्सेस टोकन एंटर करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है सिंपल रिस्पॉन्स का। हम इसके बटन को टर्न ऑन करेंगे, राइट साइड में स्विच करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जिसमें हम यहाँ देख सकते हैं हमारे फेसबुक एड अकाउंट का नाम, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे अकाउंट आईडी एंड देन हम यहाँ कुछ रिस्पॉन्स देख सकते हैं। जिस रिस्पॉन्स में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है अकाउंट करेंसी जो है, करेंसी हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लीड एड्स में जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो INRs में है एंड देन यहाँ पे हमारे पास हमने कितना स्पेंड किया है, कितने क्लिक्स हमें रिसीव हुए हैं, साथ ही साथ जो हमारा ऑन साइट कन्वर्जन रेट है वो क्या है, लिंक क्लिक पर कॉस्ट पर लिंक क्लिक हमें कितना रिसीव हुआ है, पोस्ट एंगेजमेंट कॉस्ट पर पोस्ट एंगेजमेंट हमें कितना पड़ा है एंड देन हमारे फेसबुक एड से रिलेटेड जो इनसाइट डेटा है, जो फेसबुक एड इनसाइट का जो डेटा है उस रिलेटेड बाकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स पे दिखाई दे रही है। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के जो हमारे पहले 2 स्टेप थे, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप था हमारा फेसबुक एड अकाउंट पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट करने का और दूसरा स्टेप था हमारे फेसबुक एड अकाउंट के जो इनसाइट का जो डेटा एड इनसाइट का जो डेटा है उसे पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट करने का। ये दोनों ही स्टेप हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें इस सारे डेटा को हम सबसे पहले सेंड करेंगे गूगल शीट्स को, ताकि हम अपने फेसबुक एड्स पे जो हमारा एड इनसाइट का जो डेटा है उसे अपने गूगल शीट्स में स्टोर कर सके। तो उसके लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और क्लिक करते हैं इस एड एप्लीकेशन के बटन पे एंड देन चूज एप्स में यहां सर्च करते हैं गूगल शीट्स। और एक्शन इवेंट में हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं ऐड न्यू रो, क्योंकि अपनी गूगल शीट में एक नई रो में डेटा ऐड करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि हमने शेड्यूल में ऐड किया था ये जो ऑटोमेशन हम रन करना चाहते हैं ये हम डेली करना चाहते हैं। तो हमारे गूगल शीट में डेली बेसिस पे एक नई रो ऐड होगी जिसमें हमारे उस दिन का जो फेसबुक एड इनसाइट का डेटा होगा वो स्टोर होगा। सो यहाँ पे एक्शन इवेंट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे क्लिक करते ही पब्लिक कनेक्ट मुझसे कह रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन क्लिक करूंगा कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ से पूछ रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए। तो आकाश भिलकर ये है मेरा गूगल शीट्स अकाउंट, मैं सिलेक्ट करता हूँ इस अकाउंट को एंड देन स्क्रॉल करके नीचे क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे एंड दैट्स इट दोस्तों। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल शीट्स अकाउंट पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें से सबसे पहली फील्ड है सिलेक्ट स्प्रेडशीट की, और यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे स्प्रेडशीट के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ दोस्तों, सिलेक्ट स्प्रेडशीट के नीचे जो हमें स्प्रेडशीट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सारी वही स्प्रेडशीट्स है जो मेरे गूगल शीट्स अकाउंट में ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है मेरा गूगल शीट्स अकाउंट और यहाँ पे आपको वो सारी सेम स्प्रेडशीट दिखाई देगी जो हमें यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट में नीचे सिलेक्ट स्प्रेडशीट के ऑप्शंस पे दिखाई दे रही है। और इन सभी स्प्रेडशीट्स में से जिस स्प्रेडशीट में आज हम डेटा ऐड करना चाहते हैं वो है फेसबुक इनसाइट डेटा। तो यहाँ पे मैंने स्प्रेडशीट क्रिएट की है जिसका मैंने नाम रखा है फेसबुक इनसाइट डेटा एंड देन यहाँ पे मैंने इस स्प्रेडशीट में कुछ फील्ड्स क्रिएट की है, जैसे कि एड स्टार्ट डेट, एड स्टॉप डेट, किस डेट पे हमने एड्स को स्टार्ट किया, किस डेट पे स्टॉप हुए, एंड देन हमने टोटल कितना स्पेंड किया, कितने क्लिक्स मिले, कितना हमारा ऑन साइट कन्वर्जन रेट था, क्या लिंक क्लिक रेट था, पोस्ट एंगेजमेंट एंड देन इंप्रेशंस। सो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स लिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप चाहे तो जो फेसबुक इनसाइट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव होता है उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे कुछ और डिटेल्स, इन सभी रिस्पॉन्स में से जो डिटेल्स आप चाहे वो अपनी गूगल शीट्स में वहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
सो यहाँ पे सिलेक्ट स्प्रेडशीट पे मैं सिलेक्ट करता हूँ अपनी उस स्प्रेडशीट को जिसका नाम था फेसबुक इनसाइट डेटा, जिसमें हम ये जो फेसबुक एड इनसाइट्स का डेटा है वो ऐड करना चाहते हैं। एंड देन ये हमसे कह रहा है सिलेक्ट शीट। तो ये जो मेरी स्प्रेडशीट है, जो मेरी गूगल शीट है, इसमें सिर्फ एक ही शीट है जिसका नाम है शीट 1। सो सिलेक्ट शीट के ऑप्शन को मैं एज इट इज रहने देता हूँ शीट 1 पे। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ऐड स्टार्ट डेट। सो यहाँ पे बेसिकली वो सभी कॉलम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, सभी टाइटल्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो हमने गूगल शीट में अपने गूगल शीट में क्रिएट किए थे। सो इन टाइटल्स में, इन कॉलम्स में, हम इन नीचे दी गई फील्ड्स पे अब हम मैप करेंगे वो डेटा, वो रेस्पॉन्सेज जो हमें फेसबुक एड इनसाइट से रिसीव हुए थे हमारे एड इनसाइट के डेटा के। सो स्टार्ट डेट में हम यहाँ देखेंगे कि जो फेसबुक इनसाइट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वहाँ हमें रिसीव हुई थी हमारे फेसबुक एड्स की स्टार्ट डेट, कि किस डेट पे हमने जो फेसबुक एड्स है इन्हें स्टार्ट किया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट डेट। ओके, सो ये रही हमारी फेसबुक एड्स की स्टार्ट डेट। सो ये डेट थी 1 अक्टूबर 2021। सो यहाँ से इस सेम डेटा को अब हम मैप कर देंगे यहाँ पे इस एड स्टार्ट डेट की इस फील्ड पे। सो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन नीचे ड्रॉप डाउन में हम देख सकेंगे कि हमें दिखाई दे रहे फेसबुक एड इनसाइट्स का जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वो रिस्पॉन्स। सो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उस डेट को, सर्च करता हूँ डेट। सो यहाँ पे हमारे पास है स्टार्ट डेट। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टार्ट डेट को एंड देन हम देखेंगे कि वो सेम स्टार्ट डेट जो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में रिसीव हुई थी वो हमने मैप कर दी है यहाँ पे नीचे इस स्टार्ट डेट की फील्ड पे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ऐड स्टॉप डेट। हमारी सेकंड कॉलम था हमारे गूगल शीट में ऐड स्टॉप डेट का। सो ऐड स्टॉप डेट भी हमें यहाँ पे मिली थी। हम सिंपली नीचे ड्रॉप डाउन में से जो फेसबुक से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से स्टॉप डेट को मैप कर देते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है टोटल स्पेंड। तो रिस्पॉन्स में हमने टोटल स्पेंड भी हमें रिसीव हुआ था, डेटा टोटल स्पेंड। तो हमने उस टोटल स्पेंड के डेटा को भी यहाँ पे मैप कर दिया है। अब हम आते हैं क्लिक्स पे। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं क्लिक्स पे और यहाँ सर्च करते हैं क्लिक्स। यहाँ पे हम मैप कर देते हैं क्लिक्स को एंड देन ऑन साइट कन्वर्जन हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, जस्ट सेकेंड। ऑन साइट कन्वर्जन रेट क्या था हमारा। इसके बाद हमें यहाँ पे देखते हैं लिंक क्लिक, कॉस्ट पर लिंक क्लिक, पोस्ट इंगेजमेंट। तो ये पता हमारा कॉस्ट पर इनलाइन पोस्ट इंगेजमेंट। ओके, एंड एट लास्ट इम्प्रेशंस कितने इम्प्रेशंस थे एंड इम्प्रेशंस। सो यहाँ पे बेसिकली जो कॉलम्स, जो फील्ड्स हमने क्रिएट की थी अपनी गूगल शीट में अपने फेसबुक एड इनसाइट्स के डेटा को ऐड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उन सभी फील्ड्स में फेसबुक एड इनसाइट से रिसीव हुए रेस्पॉन्सेज को मैप करने के बाद हम यह स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो हमें बता रहा है कि हमने जो डेटा अभी मैप किया है ये हमने अब सक्सेसफुली एंटर कर दिया, ऐड कर दिया है हमारी गूगल शीट में एज अ न्यू रो। किस गूगल शीट में? वो सेम गूगल शीट जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्प्रेडशीट पे सिलेक्ट की थी, फेसबुक इनसाइट डेटा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने उस गूगल शीट पे जिसका नाम था फेसबुक इनसाइट डेटा जो हमने क्रिएट की थी, एंड वहां चल के देखते हैं कि क्या जो डेटा अभी अभी हमने मैप किया है ये डेटा एज अ न्यू रो हमारे उस गूगल शीट में ऐड हुआ है, अपडेट हुआ है या नहीं। तो यहां हम आते हैं अपने उस गूगल शीट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम डेटा, सेम स्टार्ट डेट, सेम स्टॉप डेट, टोटल स्पेंड, वो सेम डेटा जो अभी अभी हमने पाबली कनेक्ट में यहाँ पे मैप किया था, वो जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुए थे फेसबुक एड इनसाइट से, उन रिस्पॉन्सेस को हमने पाबली कनेक्ट पे मैप किया था, उस सेम डेटा को अब हम ऐड कर चुके हैं एज अ न्यू रो हमारी गूगल शीट में। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा थर्ड स्टेप था वो भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्थ स्टेप की तरफ, जिसमें अब जो फेसबुक एड इनसाइट से जो डेटा हमें रिसीव हुआ है उस डेटा को हम सेंड करेंगे टेलीग्राम को, ताकि हम अपने फेसबुक एड इनसाइट का जो डेटा है, जो हमें रिस्पॉन्स है, जो हमारी उसकी इन्फॉर्मेशन है, इनसाइट्स है, उसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सके। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, क्लिक करते हैं इस एड एप्लीकेशन के बटन पे एंड देन चूज एप्स में यहां सर्च करते हैं टेलीग्राम बॉट।
सो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इन पोस्ट को, इन मैसेज को शेयर करने के लिए, पोस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे टेलीग्राम बॉट का। और हमसे ये पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट में हम यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे सेंड अ टेक्स्ट मैसेज और रिप्लाई इन HTML फॉर्मेट। तो हम सिलेक्ट करते हैं ये एक्शन इवेंट और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है हमारा टेलीग्राम बॉट अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो हम यहाँ जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हमारे बॉट का टोकन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि टेलीग्राम के ग्रुप पे इन मैसेज को शेयर करने के लिए, मैसेज को पोस्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक बॉट की हेल्प लेंगे, एक बॉट को कनेक्ट करेंगे। एक बॉट के थ्रू हम ये जो मैसेज है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने टेलीग्राम अकाउंट पे एक नया बॉट क्रिएट करना होगा एंड देन जो नया बॉट हम क्रिएट करेंगे अपने टेलीग्राम अकाउंट पे, उसे हम ऐड करेंगे अपने उस टेलीग्राम के ग्रुप पे जिस पे हम फेसबुक एड इनसाइट का जो डेटा है वो शेयर करना चाहते हैं। एंड देन उस बॉट को बनाएंगे उस ग्रुप का एडमिन। एंड उसका एडमिन बनाने के बाद दोस्तों हम इस ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली हमारे फेसबुक एड इनसाइट का जो डेटा है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी एज ए मैसेज शेयर कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस बॉट को क्रिएट करने की प्रोसेस से। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रहा है अपना टेलीग्राम अकाउंट। तो अपना टेलीग्राम अकाउंट मैंने टेलीग्राम वेब अपने ब्राउजर में ओपन कर रखा है और यहाँ मैं सर्च करता हूँ बॉट फादर हमें यहाँ पे मिल चुका है। इसके सामने एक ऑफिशियल टिक है। इस बॉट फादर को ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक नया बॉट। तो उसके लिए सबसे पहले हम टाइप करते हैं यहाँ पे बॉट फादर पे /new bot। ओके, सो यहाँ पे ये /new bot टाइप करते ही हमें यहाँ पे बॉट फादर ने रिप्लाई भेजा है जिसमें इसने हमसे पूछा है हमारे बॉट का नाम। सो मैंने यहाँ पे अपने इस बॉट को नाम देता हूँ फेसबुक FB एड इनसाइड। FB एड इनसाइट एंड देन सेंड करता हूँ इस बॉट को। ओके, सो इसके बाद ये हमें कह रहा है कि अब हमें देना होगा इस बॉट को एक यूजर नेम एंड देन उस यूजर नेम के एंड में हमें ऐड करना होगा _bot। सो मैं इस नाम के आगे ऐड करता हूँ _bot और देता हूँ इस बॉट को एक यूजर नेम और सेंड करता हूँ मैसेज। एंड यहाँ पे मैसेज सेंड करते ही हमें बॉट फादर ने क्रिएट करके दिया है एक बॉट जिसका ये है उसके चैट ID का लिंक। एंड देन हम यहाँ देख सकते हैं कि इसी मैसेज में हमें मिला है उस सेम बॉट का API टोकन। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे इस बॉट के API टोकन को एंड देन इस सेम API टोकन को हम यहाँ पैबली कनेक्ट में आके करेंगे पेस्ट और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना टेलीग्राम बॉट अकाउंट को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों एक बार हम वापस जाएंगे टेलीग्राम पे एंड देन ये जो बॉट हमने क्रिएट किया है जिसके चैट के ये लिंक है हम इसे ओपन करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे यहाँ स्टार्ट पे। सो स्टार्ट पे क्लिक करके हमने इस बॉट को एक्टिवेट कर दिया है, हम यहाँ देख सकते हैं। और अब हमें इस बॉट को हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसमें हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं उस ग्रुप में ऐड करना होगा एंड देन इस बॉट को हमें उस ग्रुप का एडमिन बनाना होगा। सो क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम अकाउंट को अपने ब्राउजर में टेलीग्राम वेब पे ओपन कर रखा है, सो यहाँ से मैं अपने इस बॉट को अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता, इसे एडमिन नहीं बना सकता। सो इसके लिए मुझे अपने टेलीग्राम अकाउंट को अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में ओपन करके इसे एडमिन बनाना होगा। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम के मोबाइल एप्लीकेशन से क्रिएट किया है ग्रुप जिसको मैं नाम दिया है फेसबुक एड्स इनसाइट। एंड देन इस ग्रुप पे मैंने ऐड कर दिया वो सेम बॉट जो बॉट हमने क्रिएट किया था FB एड इनसाइट बॉट एंड इस बॉट को मैंने बनाया है इस ग्रुप का एडमिन। सो अपने इस बॉट को अपने ग्रुप का एडमिन बनाने के बाद हम एक बार वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे हमसे पैबली कनेक्ट पूछ रहा है चैट ID। सो यहाँ पे हमें अपने उस ग्रुप की या फिर अपने उस टेलीग्राम चैनल की चैट ID एंटर करनी है जिसमें हमने ये बॉट को एडमिन बनाया है और हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं। सो चैट ID कलेक्ट करने के लिए हम सिंपली एक बार वापस टेलीग्राम वेब पे आएंगे एंड देन इस ग्रुप को ओपन करेंगे। और इस ग्रुप को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है, जो URL दिख रहा है, उसके लास्ट में कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं जो कि होगी हमारी चैट ID। सो जो नंबर से जो इस लास्ट के URL में है ये सेम होंगी हमारी चैट ID। तो इसे हम करेंगे यहाँ से कॉपी एंड देन पैबली कनेक्ट में जाके यहाँ पे करेंगे इस चैट ID को पेस्ट। और यहाँ पे इस चैट ID की फील्ड के नीचे यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें हमें ये बता रहा है कि अगर हम किसी ग्रुप पे अगर चैट मैसेज सेंड कर रहे हैं, मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो उस चैट ID के पहले हमें एक हाइपन, एक माया साइन ऐड करना होगा
और अगर किसी प्राइवेट चैनल पे हम मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं इस ऑटोमेशन से, इस बॉट के थ्रू, तो हमें -100 ये ऐड करना होगा। तो क्योंकि अभी अभी जो हमने ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप है फेसबुक एड्स इनसाइट्स, ये ग्रुप है। सो अपने पब्लिक कनेक्ट में इस चैट आईडी को पेस्ट करने के बाद मैं इसके पहले ऐड करता हूँ एक हाइफन एंड देन एंटर करता हूँ चैट आईडी को जो एज इट इज रहेगी। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट मैसेज कि हम अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो जो रिस्पांस हमें रिसीव हुआ था फेसबुक एड इनसाइट से, उन्हीं रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे हम चाहते हैं कि हम ये जो मैसेजेस है ये क्रिएट करें। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैसेज सेंड कर रहा हूँ उसमें मैं सेंड करूँ मेरे जो फेसबुक एड इनसाइट है उसका ऑन साइट कन्वर्जन जो था वो, साथ ही साथ मैं ऐड करूँ वहाँ पे कि कितने मेरे इंप्रेशंस रहे हैं, क्या मेरा CTR रहा है, एंड देन यहाँ पे मेरे पास मुझे रिसीव हुआ था इन रिस्पॉन्सेज में से मुझे जो मेरा टोटल स्पेंड कितना किया है, मेरा टोटल स्पेंड, मेरे टोटल क्लिक्स, एंड देन जो मेरा पोस्ट एंगेजमेंट था वो पोस्ट एंगेजमेंट। सो यहाँ से अब इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ नीचे टेलीग्राम पे उस हमारे टेक्स्ट मैसेज की फील्ड पे। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं मेरा जो मैसेज है मैं चाहता हूँ वो स्टार्ट हो हेलो एवरीवन, और लेटेस्ट फेसबुक एड इनसाइट्स आर टोटल स्पेंड एंड देन यहाँ पे मैप कर देते वो हमारा टोटल अमाउंट जो हमने स्पेंड किया था। तो हम जाते हैं फेसबुक से मिले रिस्पॉन्सेज पे और यहाँ से इस स्पेंड को हम मैप कर देते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ था उसमें हमें रिसीव हुआ था हमारे क्लिक्स, टोटल हमें कितने क्लिक्स मिले, उन क्लिक्स को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ एंड देन यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ मेरी पोस्ट इंगेजमेंट को। सो यहाँ पे मैं कुछ फील्ड्स क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लिक्स एंड देन पोस्ट इंगेजमेंट। सो यहाँ पे मैं जो मेरे क्लिक्स थे और जो पोस्ट इंगेजमेंट था वो भी यहाँ पे मैप कर देता हूँ। तो मेरे क्लिक्स थे 643 एंड देन जो मेरी पोस्ट इंगेजमेंट थी वो थी पोस्ट इंगेजमेंट ये। सो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है मेरी पोस्ट इंगेजमेंट। सो मैंने बेसिकली कुछ बेसिक से 3 डिटेल्स यहाँ पे एंटर की है अपने इस टेलीग्राम मैसेज पे, जहाँ पे मैंने मैसेज स्टार्ट होता है हेलो एवरीवन और लेटेस्ट फेसबुक एड इनसाइट्स आर टोटल स्पेंड दिस मच अमाउंट, टोटल क्लिक्स जो क्लिक्स हमारे आए हैं और टोटल पोस्ट एंगेजमेंट क्या थी। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 फील्ड, सिर्फ 3 रिस्पॉन्सेज यहाँ पे मैप की है। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट मैसेज क्रिएट कर सकते हैं एंड देन जितने चाहे उतने इन्फॉर्मेशन, जितने चाहे उतनी फील्ड्स को यहाँ पे मैप करके अपने टीममेट्स के साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सो इन 3 फील्ड्स को, अपने टेक्स्ट मैसेज को यहाँ पे प्रिपेयर करने के बाद हमें यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला है डिसेबल नोटिफिकेशन और दूसरा है डिसेबल लिंक प्रीव्यू। सो डिसेबल नोटिफिकेशन और डिसेबल लिंक प्रीव्यू, इन दोनों ही ऑप्शन ये जो है ये मैंडेटरी नहीं है, तो इन्हें मैं फिलहाल के लिए इग्नोर करता हूँ और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो हमें बता रहा है कि जो फेसबुक एड इनसाइट, ये जो हमने ग्रुप क्रिएट किया था, इस ग्रुप पे एक मैसेज शेयर हो चुका है, उस मैसेज का टेक्स्ट है ये। सो यहाँ पे दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे, जो हमें ग्रुप क्रिएट किया था अपने टेलीग्राम अकाउंट पे फेसबुक एड इनसाइट्स, एंड देन वहां चल के देखते हैं कि वहां पे हमें ये मैसेज रिसीव होता है हमारे ग्रुप में या नहीं। यानी कि जो मैंने फेसबुक एड इनसाइट का जो डेटा था वो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपने टीममेट्स के साथ शेयर किया है एज अ मैसेज या नहीं। तो हम यहाँ आते हैं अपने टेलीग्राम वेब पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा वो सेम टेलीग्राम ग्रुप जो हमने क्रिएट किया था फेसबुक एड्स इनसाइट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक मैसेज शेयर हो चुका है हमारे टीम मेंबर्स के साथ जो कहता है हेलो एवरीवन और लेटेस्ट फेसबुक एड इनसाइट्स आर टोटल स्पेंड, क्लिक्स एंड पोस्ट एंगेजमेंट। वो सेम टेक्स्ट मैसेज जो अभी अभी हमने अपने टेलीग्राम अकाउंट पे, टेलीग्राम की एक्शन विंडो पे पब्लिक कनेक्ट में क्रिएट किया था। यानी कि हमने देखा कि इस स्टेप पे हम कैसे अपने फेसबुक एड इनसाइट के डेटा को अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे ऑटोमेटिकली शेयर कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ।
तो यहाँ पे हमने इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो हमारी फोर्थ स्टेप थी वो भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ और फाइनल स्टेप की तरफ, जिस पे हम इस सेम डेटा को अब शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, ताकि हमें जब भी ऑटोमेशन रन हो हमें डेली बेसिस पे एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पता चल सके कि हमारे फेसबुक एड इनसाइट का जो डेटा है, जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है, वो क्या है। तो हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे ऐड एप्लीकेशन के इस बटन पे और चूज एप्स में यहां सर्च करेंगे 360 डायलॉग, व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग। तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में यूज करेंगे हम 360 डायलॉग का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। और 360 डायलॉग की हेल्प से हम व्हाट्सएप पे अपने इन मैसेज को, इन फेसबुक एड इनसाइट्स के जो मैसेज है इन्हें रिसीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे चूज एप्स में व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आएंगे एक्शन इवेंट पे एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये हमसे कह रहा है अपना व्हाट्सएप 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन ये हमसे मांग रहा है हमारे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें अपने 360 डायलॉग अकाउंट की जो एपीआई की है और डोमेन है वो कहां से कलेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं मेरे 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहां चल के बताता हूं कि कैसे आप अपनी 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरे 360 डायलॉग अकाउंट का डैशबोर्ड। तो आप सोच रहे होंगे आप इस 360 डायलॉग के डैशबोर्ड पे कैसे आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप 360 डायलॉग को एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड देन 360 डायलॉग की जो सर्विसेज है उस सेम लिंक पे क्लिक करके एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम आएंगे अपने लेफ्ट साइड पे, स्क्रॉल करेंगे, हवर करेंगे एंड देन डैशबोर्ड के नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा व्हाट्सएप अकाउंट्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे और व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ राइट साइड पे नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरेट एपीआई की का। तो जनरेट एपीआई की के इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके जो 360 डायलॉग अकाउंट की जो एपीआई की है वो आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ मिल जाएगा आपको अपने 360 डायलॉग अकाउंट का डोमेन। तो वहां से आप अपनी एपीआई की और डोमेन को कलेक्ट करें एंड देन पब्लिक कनेक्ट में यहाँ पे उस एपीआई की और डोमेन को एंटर करें। तो मेरी जो एपीआई की और डोमेन है वो मेरे पास मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखी है, तो आपको बार बार ये जो एपीआई की है ये जनरेट करने की जरूरत नहीं है। आप इस एपीआई की को सिर्फ एक बार जनरेट करें एंड देन उस सेम एपीआई की को आप अपने अलग अलग ऑटोमेशन और अलग अलग वर्कफ्लोज में यूज कर सकते हैं और 360 डायलॉग को अब पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने अकाउंट क्रिएशन के वक्त अपनी एपीआई की जनरेट कर ली थी, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ अपनी उन सेम एपीआई की और डोमेन पे एंड देन एंटर करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना 360 डायलॉग अकाउंट पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ नीचे कुछ फील्ड्स दिखाई देती है जिसमें से सबसे पहले फील्ड है टेम्पलेट की। तो आप सोच रहे होंगे ये टेम्पलेट की फील्ड क्या है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं टेम्पलेट्स कुछ नहीं, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं जो अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। व्हाट्सएप पे हम डायरेक्टली अपने यूजर्स को मैसेज सेंड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें अपने 360 डायलॉग अकाउंट में एक टेम्पलेट, उस मैसेज का एक टेम्पलेट क्रिएट कराना होता है एंड देन उस टेम्पलेट को क्रिएट कराने के बाद हमें उस टेम्पलेट को फेसबुक, जो कि व्हाट्सएप की एक पेरेंट कंपनी है, उससे अप्रूव कराना होता है एंड देन उस टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद ही हम उस टेम्पलेट के थ्रू अपने यूजर्स को व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट के नीचे इस फील्ड पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ कई सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सभी वही टेम्पलेट्स है दोस्तों जो मेरे 360 डायलॉग अकाउंट पे ऑलरेडी अप्रूव्ड है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अपने 360 डायलॉग अकाउंट पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मैनेज टेम्पलेट्स पे। ओके, यहाँ पे टेम्पलेट्स के ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कई सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेम वही टेम्पलेट्स है जो हमें यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट में दिखाई दे रहे हैं। एंड इन सभी टेम्पलेट्स में से आज हम जिस टेम्पलेट से व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे उसका नाम है FB एड स्पेंड अपडेट। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ये टेम्पलेट। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टेम्पलेट कुछ नहीं, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं जो अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे ये जो टेम्पलेट मैसेज है ये कहता है हेलो एंड देन यहाँ डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिखी गई है नंबर 1। तो आप सोच रहे होंगे मैंने इस 1 को इसे डबल कर्ली ब्रैकेट्स के साथ यहाँ पे क्यों लिखा है और ये क्या है। तो
तो मैं आपको बता दूं, जो डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में मैंने 1 लिखा है, ये बेसिकली एक वेरिएबल है। आसान शब्दों में समझा जाए तो जो वेरिएबल है ये बदलने वाली वैल्यू है। इसे इन वैल्यूज को, इन वेरिएबल्स को हम टेम्पलेट अप्रूव कराने के बाद भी इन्हें बदलकर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैसेज कहता है हेलो, एंड देन हम देखेंगे कि इस वीडियो में आगे कि कैसे हम इस नंबर 1 के वेरिएबल को चेंज करके यहाँ पे अपना नेम एंटर करेंगे। योर फेसबुक एड्स अपडेट्स आर फॉर टुडे, योर एफबी एड्स अपडेट फॉर टुडे, टोटल एफबी एड स्पेंड, एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक और वेरिएबल जिसका नाम है 2। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इस 2 के वेरिएबल के जगह पे जो टोटल हमने मनी स्पेंड किया है हमारे फेसबुक एड्स पे। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे टोटल सेल्स का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक और वेरिएबल है, वो है 3 का। तो यहाँ पे टोटल सेल्स के ऑप्शन पे हम ऐड करेंगे वो वेरिएबल टोटल सेल्स का, एंड देन रोज का। यहाँ पे हमारे पास एक और वेरिएबल, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे रोज, एंड देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैसेज खत्म होता है थैंक्स ऑटोमेशन पावर्ड बाय पैबली कनेक्ट। सो कुछ इस तरीके का टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इस टेम्पलेट को, जिस टेम्पलेट का नाम है फेसबुक एड स्पेंड अपडेट प्रीव्यू। ओके, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपना टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर टॉप पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड टेम्पलेट का। इस बटन पे क्लिक करके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस टेम्पलेट को एक नाम दे सकते हैं, इसकी कैटेगरी और लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सिलेक्ट कर सकते हैं टेम्पलेट का स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड में हम यहाँ पे सिर्फ कोई टेक्स्ट मैसेज सेंड करना चाहते हैं या फिर कोई मीडिया या फिर कोई फाइल इस टेम्पलेट के साथ अटैच करना चाहते हैं। एंड देन यहाँ बॉडी के फील्ड पे आप एंटर कर सकते हैं अपनी उस टेम्पलेट की बॉडी, उस मैसेज की बॉडी जो आप अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। और इस बॉडी को एंटर करने के बाद, अपना टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट पे। तो प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप उस टेम्पलेट को प्रीव्यू मोड पे देख सकेंगे, एंड देन वो टेम्पलेट जो है वो सबमिट हो चुका होगा अप्रूवल के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें टेम्पलेट्स क्रिएट करने के बाद इन टेम्पलेट्स को फेसबुक, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, उससे अप्रूव कराना होता है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको 2 घंटे से लेकर 2 वर्किंग डेज के बीच में का टाइम लग सकता है अपने टेम्पलेट्स को अप्रूव कराने के लिए। एंड देन मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो यूजुअली ये जो टेम्पलेट अप्रूवल का प्रोसेस है ये 1 दिन में ऑन एन एवरेज कंप्लीट हो जाता है। और अप्रूव होने के बाद आप यहाँ लैंग्वेज के ऊपर ऐसे हवर करेंगे तो आप देख सकेंगे कि अप्रूव का जो ऑप्शन है ये आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये टेम्पलेट जो है वो अप्रूव हो चुका है। अब इस टेम्पलेट के थ्रू आप व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं वापस पैबली कनेक्ट पे और सिलेक्ट करते हैं हमारा टेम्पलेट जिसका नाम है एफबी एड स्पेंड अपडेट। सो हम आते हैं और यहाँ पे हमारे पास है वो सेम टेम्पलेट एफबी एड स्पेंड अपडेट। हम सिलेक्ट करते हैं इस टेम्पलेट को। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ फील्ड दिखाई दे रही है जो है नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड की। तो ये जो दोनों फील्ड्स है ये पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। इन फील्ड्स में हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, एंड देन डायरेक्टली आएंगे हम रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे। सो यहाँ पे हमें एंटर करना है उस यूजर का, उस रेसिपिएंट का मोबाइल नंबर जिस पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो व्हाट्सएप मैसेज का अपडेट है ये मुझे ही रिसीव हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर। तो एंटर करता हूँ कंट्री कोड एंड देन व्हाट्सएप नंबर। एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है बॉडी फील्ड 1, बॉडी फील्ड 2, बॉडी फील्ड 3 और बॉडी फील्ड 4। सो बेसिकली जो वेरिएबल्स हमने ऐड किए थे हमारे 360 डायलॉग के टेम्पलेट्स पे, यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है बॉडी फील्ड्स में कि हम उन वेरिएबल्स को बदल के क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे अपने इस टेम्पलेट को। सो यहाँ पे जो हमारा पहला वेरिएबल था जो था बॉडी फील्ड 1, हम चाहते थे हेलो के बाद यहाँ पे आ जाए हमारा नेम। सो यहाँ पे इस बॉडी फील्ड 1 की जगह पे मैं एंटर कर दूंगा अपना नेम। सो मैं एंटर करता हूँ मेरा नेम आकाश, एंड देन यहाँ पे हमारे पास है दूसरी फील्ड जो है बॉडी फील्ड 2 की। सो इस टेम्पलेट पे हम देख सकते हैं कि बॉडी फील्ड 2 की जो फील्ड थी यहाँ पे हमें एंटर करना था हमारा टोटल एफबी एड स्पेंड, कि हमने टोटल कितना स्पेंड किया है। सो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, हम यहाँ क्लिक करते हैं और फेसबुक एड इनसाइट्स, यहाँ से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था हमारे लीड एड्स पे स्पेंड करने का, जो इनसाइट्स का डेटा हमें रिसीव हुआ था, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे उस टोटल स्पेंड को। तो यहाँ पे हमारे पास है ये टोटल स्पेंड 1961.99। तो हम यहाँ से इसे मैप कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास है तीसरी फील्ड जो है टोटल सेल्स की, कि टोटल सेल्स कितनी हुई है हमारे इस एड से। सो यहाँ पे जो मैंने लीड एड क्रिएट की थी वो एक जॉब एप्लीकेशन के लिए थी। सो यहाँ पे मेरे पास टोटल सेल्स का फिगर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं एक रैंडम वैल्यू मैप कर देता हूँ अपने फेसबुक इनसाइट से।
सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैप लेता हूँ ऑन साइट कन्वर्जन की, तो मैं इस वैल्यू को मैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो में इस टेम्पलेट में मैं ऑन साइट कन्वर्जन को मैप कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा लीड एड थी वो मैंने एक जॉब पोर्टल के लिए एक जॉब से रिलेटेड रिस्पॉन्सेज रिसीव करने के लिए वो फेसबुक लीड एड क्रिएट की थी। इसलिए मेरे पास टोटल सेल्स का नंबर नहीं है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल्स के अकॉर्डिंग अपनी फेसबुक लीड क्रिएट कर सकते हैं, अपने फेसबुक लीड एड क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन अपने रिस्पॉन्सेज में आप देख सकेंगे कि आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई है। एट लास्ट जो हमारी चौथी बॉडी फील्ड है वो है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ROS यानी कि बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कितना मिला है। तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो फील्ड है ये हमें यहाँ पे रिसीव हुई, ये जॉब एप्लीकेशन के फॉर्म के लिए थी, तो ROS में भी मैं एक रैंडम वैल्यू मैप कर देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ, मुझे कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। CTR फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ CTR को। सो यहाँ पे CTR को मैंने मैप कर दिया है। इसके बाद इन सभी बॉडी फील्ड्स को मैप करने के बाद बेसिकली जो सारे वेरिएबल्स थे हमारे टेम्पलेट में, उन सारे वेरिएबल्स के डेटा को पाबली कनेक्ट में यहाँ मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स बता रहा है, जो बता रहा है कि जो नंबर हमने अपना एंटर किया था यहाँ पे, इस नंबर पे हमने इस टेम्पलेट के थ्रू $360 में जो टेम्पलेट क्रिएट किया था, इस टेम्पलेट का एक मैसेज सेंड कर दिया है। एंड देन टेम्पलेट के वेरिएबल्स में जो वैल्यू ऐड हुई है वो हुई है जो हमने यहाँ पे वैल्यूज ऐड की थी। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कहा है वो सेम व्हाट्सएप अकाउंट। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी जैसे हमने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, हमें यहाँ पे अपने व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज रिसीव हुआ है जो हमें बताता है, हेलो आकाश, योर फेसबुक FB एड अपडेट फॉर टुडे, टोटल FB एड स्पेंड, ये अमाउंट जो वो सेम अमाउंट जो हमने यहाँ पे मैप किया था और जो रिस्पॉन्स हमें फेसबुक एड इनसाइट से रिसीव हुआ था। उसके बाद हमने टोटल सेल्स में एंटर किया था, हमारा जो टोटल सेल्स में हमने मैप किया था कॉस्ट पर टाइप, कॉस्ट पर एक्शन जो था हमारा वो हमने मैप किया था यहाँ पे। एंड देन हम यहाँ देख सकते हैं कि ROS में हमने जो CTR वैल्यू अपनी एंटर की थी यहाँ पे, वो सेम CTR वैल्यू भी यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें रिसीव हो चुकी है। एंड देन ये मैसेज कहता है, थैंक्स, ऑटोमेशन पावर्ड बाय पाबली कनेक्ट। तो ये जो पूरा ऑटोमेशन, ये जो पूरा वर्कफ्लो हमने इस वीडियो में सीखा है दोस्तों सेटअप करना, ये हमने देखा कि सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो इस ऑटोमेशन की हेल्प से अब हम हमारे मंथली बेसिस पे, जैसा कि हमने इस ऑटोमेशन में सिलेक्ट किया था, हमने फेसबुक लीड एड्स पे जो एड्स रन कर रहे हैं उनके एड इनसाइट का जो डेटा है उसे ऑटोमेटिकली अपनी गूगल शीट, अपने टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप नंबर पे रिसीव कर सकते हैं। सो इस ऑटोमेशन की हेल्प से सबसे पहले हमने इस ऑटोमेशन में सेटअप किया है एक शेड्यूल ऐड किया हमने, और इस ऑटोमेशन को, इस वर्कफ्लो को बताया है कि हम इस वर्कफ्लो को कब रन करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था एवरी डे और टाइम एंटर किया था 10:30 AM। तो 10:30 AM जो था ये टाइम था UTC फॉर्मेट में, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हमने टाइम सेलेक्ट किया था वो था 4 PM। तो मैं चाहता था कि शाम के 4 बजे ये पूरा ऑटोमेशन रन हो हर दिन। तो यहाँ पे हमने शेड्यूल में ये डिफाइन किया। इसके बाद हमने एक्शन विंडो में चूज ऐप में सिलेक्ट किया फेसबुक एड्स इनसाइट, क्योंकि हम अपने फेसबुक लीड एड्स के जो इनसाइट से उनका डेटा था वो कलेक्ट करना चाहते थे पाबली कनेक्ट में। एंड देन एक्शन इवेंट में सिलेक्ट किया गेट इनसाइट्स विद डेट प्रीसेट, एंड देन अपने फेसबुक एड अकाउंट का जो ID था और उसका जो एक्सेस टोकन था वो हमने उसमें एंटर किया, और उस पर सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद हमें अपने फेसबुक एड अकाउंट के जो इनसाइट्स थे, जो एड्स हम फेसबुक पर रन कर रहे थे, उसके रिस्पॉन्सेज रिजल्ट थे वो हमें रिसीव हो गए। उसके बाद जो डेटा हमने फेसबुक एड इनसाइट से रिसीव किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया गूगल शीट्स को, ताकि हमने फेसबुक एड इनसाइट्स को अपनी गूगल शीट में एज अ न्यूरो ऐड कर सके। देन अपने गूगल शीट में इस डेटा को सेंड करने के बाद हमने ये पूरा जो डेटा था ये हमने सेंड किया टेलीग्राम बॉट को, ताकि हम टेलीग्राम बॉट के थ्रू जो इनसाइट्स का डेटा है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मौजूद अपने टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सके। एंड एट लास्ट जो डेटा हमारे पास ये रिसीव हुआ था, इस सेम डेटा को हमने लास्ट में सेंड किया व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग को, क्योंकि हम चाहते थे कि डेली हमें ये जो व्हाट्सएप मैसेज है इनसाइट्स का मुझे मेरे नंबर पे रिसीव हो एज अ व्हाट्सएप मैसेज, एक एज अ व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। तो इस सारे डेटा को हमने सेंड किया व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग को, एंड देन हमने देखा कि हमें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है जो टेम्पलेट हमने 360 डायलॉग में क्रिएट किया था उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग।
और हमने देखा कि उस मैसेज में हमें रिसीव हुई है हमारे फेसबुक एड्स के इनसाइट्स की डिटेल्स। सो यहाँ पे इस वर्कफ्लो में सबसे पहले हमने जो शेड्यूलर लगाया था, इस शेड्यूलर की हेल्प से हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पे एवरीडे, हम चाहते हैं ऑटोमेशन डेली रन हो और स्पेसिफिक टाइम पे। तो एवरीडे हर रोज इस स्पेसिफिक टाइम पे जो हमने टाइम एंटर किया था, स्पेसिफिक टाइम पे ये पूरा ऑटोमेशन, ये जो पूरा वर्कफ्लो है ये रन होगा। एंड देन मेरे फेसबुक एड इनसाइट से जो मेरे लीड एड्स की जो डिटेल्स है, इनसाइट्स है, उसे कलेक्ट करेगा और मेरी गूगल शीट्स, टेलीग्राम ग्रुप और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन शेयर हो जाएंगे, वो इनसाइट शेयर हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पाबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।